प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूँ। लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल में हमने कई मिशनरियों की गवाहियाँ, उसी तरह मेरी गवाही है, मेरी पत्नी की गवाही, उसी तरह कई सवालों का जवाब दिया है और उसी तरह दैनिक वचन है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल पर जाइए। बहुत सारे सवालों का जवाब हमने वीडियोस के द्वारा बना के रखा है, आप ज़रूर दैनिक वचन को देखिए। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 वचन 12 से लेकर पढ़ता हूँ। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। आज बहुत लोगों में ये आदत है, क्या है? मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं, इसने किया है। इस तरह दूसरों पर दोष लगाते हैं, ये मेरा फॉल्ट नहीं, उसका फॉल्ट है। क्या आपको भी यही आदत है? अगर कुछ गलती हुई, जीवन में प्रॉब्लम हुआ तो दूसरों पर इंतज़ाम लगाना, मेरा गलती नहीं है, तुम्हारा है, तुमने बोला है इसीलिए मैंने किया, वो व्यक्ति ने कहा इसीलिए मैं काम किया। आज कई लोग एक दूसरों पर दोष लगाते हैं। यहाँ बाइबल में आदम भी परमेश्वर से कहने लगा, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है पत्नी की तरह, उसने मुझे फल दिया है, मैंने खाया है। और परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, तूने यहाँ क्या किया है? तब स्त्री ने जवाब दी, ये सर्प ने मुझे बहकाया, तब मैंने खाया। देखो, आदम हव्वा पर दोष लगा रहा है और हव्वा सर्प पर दोष लगा रही है। जब ये बात परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया और परमेश्वर ने तीनों को सजा दिया। शाम को कहा, तू आगे से लेकर मिट्टी खाएगा, सारे पशुओं में श्रापित है, तू मिट्टी चाटते रहेगा। और स्त्री को परमेश्वर ने कहा, तूने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए जब तू गर्भवती होगी तेरा पीड़ा बहुत होगा और प्रसव वेदना के साथ तू बच्चे को जनेगी। और परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने मेरी आज्ञा ना मानी, इसीलिए तेरे कारण इस भूमि श्रापित है, इस भूमि पर कांटे उगेंगे, आगे से लेकर तू मेहनत करके कमाएगा, मेहनत का फल के द्वारा तू अपना परिवार को गुजारेगा। इस तरह परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया और परमेश्वर ने आखिरकार आदम से कहा, तू मिट्टी में से आया है, फिर मिट्टी में जाएगा। पहला पुरुष आदम के द्वारा जब एक छोटी सी बात ना मानने के कारण परमेश्वर को गुस्सा हुआ, वहाँ से लेकर मनुष्य मरते जा रहे हैं। अभी भी संसार में जितने भी लोग हैं, एक दिन सबको मरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को आदम और हव्वा ने नहीं मानी। आज भी हम में से बहुत लोग कुछ डिसीजन लेने में कुछ गलती हुई, तुरंत हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। मेरा दोस्त ने मुझसे कहा इसीलिए मैंने शराब पिया, नशा आदत कर ली। इस तरह कई रीजंस लेते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर को पसंद नहीं है इस तरह के रीज़न। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी बात माने। देखिए, आज बहुत लोग इसी तरह से है, हर विषय में दूसरों पर दोष लगाते हैं, मेरा गलती नहीं, तुम्हारा है। ये फॉल्ट दिखाना गलत है। अगर कोई गलती हुई, तुरंत आपको सुधारना है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, आपको सुधारना है। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से बाहर लेके आया, उनकी स्लेवरी से परमेश्वर ने बाहर लाया। बाहर लाने के बाद मूसा के बारे में कहने लगे, ये मूसा कहाँ है? ये मूसा ने हमसे कहा कि हम कानान देश को जाएंगे, यहाँ तो पानी नहीं है, रोटी नहीं है, मांस नहीं है। इस तरह बहुत कुड़कुड़ाने लगे, दोष, निंदा, ये सब करने लगे। तब परमेश्वर को गुस्सा हुआ, लेकिन मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर उनकी गलतियों को क्षमा कर, मैं माफ़ी मांगता हूँ, दया कर, उनको सत्यानाश मत कर। अपनी योजना के अनुसार उनको मिस्र से बाहर लेके आया है। अगर आप उनको इस समय में नाश करेंगे तो दूसरे देश वाले क्या कहेंगे? परमेश्वर ने उनको मिस्र से बाहर लाकर इस जंगल में मार दिया है और आपकी नाम की निंदा होगी। ऐसा मत करिए, उन पर दया कीजिए, उनको क्षमा करिए। इस तरह मूसा ने दूसरों का दोष अपने ऊपर उठाकर प्रार्थना करने लगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी सारे मानव जाति पापों के लिए सारे दोषों को अपने ऊपर उठाए और क्रूस पर बलिदान हुए हैं। आज एक सच्चा मसीही जब कोई गलती होती है जीवन में, जब कोई गलत डिसीजन लेता है लाइफ में, पहले वो अपने आप को जांचता है,
प्रार्थना करता है, परमेश्वर गलती किसी की भी हो शायद, लेकिन माफ़ कर, हमें और एक मौका दे, हमें सही रास्ता दिखा और हमें तेरे मार्ग में चला। हमारे लाइफ में हम फेल्यूर्स भी देखेंगे, सक्सेस भी देखेंगे। जब सफलता होती है हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब गलती होती है तो हम उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, फेल्यूर को, और दूसरों पर दोष लगाते हैं। ऐसा नहीं, जब फेल्यूर हुई सोचो कहाँ आपको रॉन्ग स्टेप डालना पड़ा, सुधारो, बाहर आओ और फिर से ट्राई करो। परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। देखो, अगर बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं, तूने मेरी बात नहीं मानी, तू कीचड़ में गिर गया कहकर हम उनको नहीं छोड़ते, उनको उठाते हैं, उनके कपड़े साफ करते हैं, फिर नहलाते हैं, फिर अच्छे कपड़े डालकर फिर बाहर लेके जाते हैं। इसी तरह जब हम गलती करते हैं, परमेश्वर अपनी महान दया के अनुसार हमें क्षमा करते हैं। उनकी अनुग्रह हमें काफ़ी है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, सही डिसीजन लो। अगर कोई गलती हुई तो सोचो कहाँ गिर गए हैं, फिर से उठो, पाप मत करो, परमेश्वर के मार्ग में चलो, परमेश्वर की बात मानो, तब कदम कदम पर परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज बहुत सारे भाई बहन अपने जीवनी में, अपने शादी के विषय में, नौकरियों में, पढ़ाइयों में गलत डिसीजन लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से हुई है, मेरी कोई गलती नहीं है। इस तरह कहने वाले भाई बहन को याद कर पिता, अगर हम गलतियां करते हैं, उस गलतियों के द्वारा हमारे जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए मदद कर, एक सच्चे मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, तू अपनी मार्ग हमें दिखा, सच्चे मार्ग में चलने के लिए सहायता करिए। हमारे जीवन में हर एक विषय पर, कदम कदम पर आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए हमें सहायता करिए। ये प्रार्थना विनती यीशु नासरी नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।